और विश्व के भूगोल का आज पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? हिकेटियस को। नेक्स्ट, मानव भूगोल के लेखक कौन है? तो मानव भूगोल के लेखक हैं फ्रेडरिक रैटजेल। कौन है दोस्तों? फ्रेडरिक रैटजेल है, तो नाम याद रखिएगा। प्राचीन भूगोल के जनक हिकेटियस हैं और मानव भूगोल के लेखक हैं फ्रेडरिक रैटजेल। नेक्स्ट, उल्काओं की चमक घटना है। तो उल्काओं की जो चमक होती है, यह घटना आयन मंडल की है, यानी कि यह घटना आयन मंडल में होती है। नेक्स्ट है, मायोरी आदिवासी पाई जाती है। तो मायोरी जो आदिवासी है वह न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो नाम याद रखिएगा, कौन सी जान जाती है? मायोरी। तो मायोरी जो आदिवासी है वह न्यूजीलैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट, सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वह है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। नेक्स्ट, एस्किमो में के बर्फ का मकान कहलाता है। तो इग्लू। एस्किमो में जो बर्फ का मकान बना होता है उसे क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। नेक्स्ट, नीलगिरी पर्वत उदाहरण है। तो नीलगिरी पर्वत जो है वह भ्रंशोत्स पर्वत का उदाहरण है। कैसा पर्वत का उदाहरण है दोस्तों? भ्रंशोत्स पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट, भूकंपीय तरंगे पहले पता चलता है। तो अधिक केंद्र पर सबसे पहले जो है भूकंपीय तरंगों का पता लगाया जाता है। तो कहां सबसे पहले पता चलता है? अधिक केंद्र पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम व लेब्राडोर जल धाराएं हैं। तो गल्फ स्ट्रीम जो है वह गर्म जलधारा है, जबकि लेब्राडोर जो है वह ठंडी जलधारा है, और दोनों जलधारा जो है वह अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। तो याद रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, और लेब्राडोर जो है वह ठंडी जलधारा है, और दोनों जलधाराएं अटलांटिक महासागर में बहती है। नेक्स्ट, अंगूर उत्पादन और मछली पालन संबंधित है। तो अंगूर उत्पादन को हम लोग बीटी कल्चर कहते हैं, जबकि मछली पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट, बोर्नियो द्वीप स्थित है। तो बोर्नियो द्वीप जो है वह हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट, पंबन द्वीप स्थित है। तो पंबन द्वीप जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है स्थित दोस्तों? भारत और श्रीलंका के बीच जो मन्नार की खाड़ी है उसी में स्थित है पंबन द्वीप। तो पंबन द्वीप के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होगी। अगर 1 डिग्री देशांतर रेखा की सर्वाधिक दूरी देखना होगा हमें, तो सबसे ज्यादा दूरी जो होगा वह भूमध्य रेखा पर होगा। आप लोग जानते हैं इस तरह से अगर ग्लोब खींचा हुआ है और इस तरह से आप लोग जानते हैं अक्षांश खींचा जाता है, और अगर यहाँ भूमध्य रेखा ये है, तो अगर देशांतर के बीच सबसे ज्यादा दूरी देखेंगे तो इसी के बीच में सबसे ज्यादा दूरी होगा। बाकी सब जो है सटा हुआ रहता है इस तरह से, जितने भी देशांतर रहते हैं तो सबसे ज्यादा दूरी यहीं पे भूमध्य रेखा पर होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ज्वारों के बीच समय अंतर होता है। तो 2 ज्वारों के बीच का कितना होता है समय अंतर? तो 2 ज्वारों के बीच में 12 घंटा 26 मिनट का समय अंतराल होता है। यानी कि अगर एक ज्वार 12 घंटा 26 मिनट पहले आया है तो दूसरा ज्वार जो है वो 12 घंटा 26 मिनट बाद ही आएगा। यानी दोनों के बीच का अंतर 12 घंटा 26 मिनट का होना चाहिए। नेक्स्ट, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट श्रेणियां है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो श्रेणी है यह नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ी में। नेक्स्ट, पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होगा? तो ध्रुवों पर होगा, जानते हैं आप लोग इसे। नेक्स्ट, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। नेक्स्ट, एक अक्षांश के बीच की दूरी कितना होता है? तो एक अक्षांश की अगर बीच की दूरी बात किया जाए तो 111 किलोमीटर होता है, जबकि एक देशांतर के बीच की दूरी 111.35 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111.35 किलोमीटर होता है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, ये गलत थोड़ा सा लिखा गया है, यहाँ पे बीच में पॉइंट होना चाहिए। 111.32 इसमें कम से कम देना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं होता है, ये गलत दिया हुआ है इसमें। तो इसे आप याद रखिए, कितना होता है? 111.35 किलोमीटर होता है एक देशांतर, यानी कि 2 देशांतरों के बीच की दूरी, यानी 1 डिग्री देशांतर को अगर पार करें तब। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को
कहा जाता है? तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडाइकनाल स्थित है। तो कोडाइकनाल जो है वह पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पालनी पर्वत श्रेणी में। नेक्स्ट, श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है। तो श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को एलिफेंटा पास के द्वारा अलग किया जाता है। किसके द्वारा? एलिफेंटा पास के द्वारा। नेक्स्ट, दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो दो देशांतर की जो रेखा होती है उसकी बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है। तो दोनों को आप याद रखिएगा। दो अक्षांश का अगर बात करेगा तो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है, दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है। तो यह फलों के लिए उपयुक्त होती है। तो फलों के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। नेक्स्ट, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी है। नेक्स्ट, भूमध्य सागर की कुंजी कौन है? तो भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जलसंधि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जलसंधि को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा की खान है। तो हीरा की खान किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है? किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट, सोने की खान है। तो सोने की खान जो है वह जोहान्सबर्ग में है, दक्षिण अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो है वह भूमध्य रेखीय जो स्थान है वहां पे अंकित किया जाता है सबसे अधिक वर्षा। नेक्स्ट, अखबारी कागज का उत्पादक देश कौन सा है? तो अखबारी कागज जो है वह कनाडा में उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पादित होता है दोस्तों? कनाडा में। तो अखबारी कागज के लिए कनाडा प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप आप लोग जानते हैं, ये अगर भारत का नक्शा देखिएगा तो इधर है अरब सागर और अरब सागर में ही है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के सबसे बड़े द्वीप का नाम है ऑन्ड्रेट। क्या नाम है? ऑन्ड्रेट। जबकि इधर है बंगाल की खाड़ी, आप लोग इसे भी जानते होंगे। नेक्स्ट है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी क्यांग। क्या है दोस्तों? यांगटीसी क्यांग। यांगटीसी क्यांग जो है वह एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है सर्वाधिक भूकंप आते हैं। तो सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागर में आते हैं। नेक्स्ट, रबर फसल है। तो भूमध्य रेखीय जलवायु की, कैसी जलवायु की है रबर जो है दोस्तों? भूमध्य रेखीय जलवायु की यह एक फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान का नागासाकी स्थित है। तो यह क्यूशू द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर? क्यूशू द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर क्या कहलाता है? तो क्षोभ मंडल कहलाता है। आप लोग जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट, ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख गैस कौन सा है? तो ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC पहुंचाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट, पर्ल टावर स्थित है। तो पर्ल टावर जो है वह संघाई में स्थित है। कहाँ स्थित है? संघाई, चीन में। नेक्स्ट, ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है। तो क्रेटर कहलाता है। ज्वालामुखी जहां से निकलती है वह उद्गार छिद्र जो है उसे क्रेटर कहा जाता है। नेक्स्ट, बायोटेक पार्क अवस्थित है। तो बायोटेक पार्क जो है वह लखनऊ में अवस्थित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया। तो दार्जिलिंग में स्थापित किया गया, और दार्जिलिंग का है दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। तो जानते होंगे आप लोग इसके बारे में। तो भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र जो है वह दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदन का वृक्ष मिलता है। तो चंदन का वृक्ष सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में आप लोग को मिलता है। नेक्स्ट, ज्वार भाटा उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो ज्वार भाटा उत्पन्न होने का मुख्य कारण है कि चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जब पृथ्वी पर एक सिद्ध में लगता है तो हमारे समुद्र में जो है ज्वार और भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, संसार में दिन रात बराबर कब होते हैं? तो 21 मार्च को भी होते हैं दिन रात बराबर, और 23 सितंबर को भी होते हैं। तो दोनों डेट को याद रखेगा, 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दो दिन को संसार में दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट, प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद है। तो प्रेरी प्रदेश जो है उसका मुख्य उत्पाद गेहूं है। नेक्स्ट, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। तो इसके बारे में जानते हो आप लोग। नेक्स्ट,
पनामा नहर किसे किसे जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है वह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। किसे किसे जोड़ती है पनामा नहर दोस्तों? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य का आंतरिक भाग फोटोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर। नेक्स्ट, हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है वह सुंडा है। यहाँ कुछ कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। प्रशांत महासागर का अगर पूछे तो आप लोग जानते हैं मैरियाना गर्त है, लेकिन हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त का बात कर रहा है तो वह है सुंडा। नेक्स्ट, विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है। तो विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा संवहनीय होती है। कैसी होती है? संवहनीय। नेक्स्ट, कुल्लू घाटी स्थित है। तो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आप लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये सारा चीज, कुल्लू घाटी, धौलाधर, पीर पंजाल। तो ये जो है धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। नेक्स्ट, विश्व की गहरी खाई मरियाना ट्रेंच, जिसे मरियाना गर्त कहते हैं, स्थित है। तो प्रशांत महासागर में स्थित है, इसे आप लोग को बताया भी। नेक्स्ट, यूराल पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करता है। तो यूराल पर्वत किसके किसके बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो एशिया और यूरोप के बीच में सीमा का निर्धारण यूराल पर्वत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो माउंट मैकिले जो है दोस्तों वह रॉकीज, जो उत्तरी अमेरिका में है, वो रॉकीज पर्वतमाला की वह चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का मृत सागर उदाहरण है? तो यह रिफ्ट घाटी की उदाहरण है। नेक्स्ट, अबरक उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो अबरक उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। नेक्स्ट, रेगूर मिट्टी की प्राप्ति होती है? तो लावा से रेगूर मिट्टी प्राप्त होता है। नेक्स्ट, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम दोदा बेटा है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह है अन्नाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। नेक्स्ट, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र जो है वह कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट, चिल्का झील स्थित है? तो चिल्का झील एक लेगून झील है और यह महानदी और गोदावरी के मुहाने के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है चिल्का झील दोस्तों? उड़ीसा में। और यह महानदी और गोदावरी के मुहाने के बीच स्थित है। नेक्स्ट, विश्व में पहला स्थापित बिजली घर कहाँ है? तो यह यूएसए में है। सबसे पहले यूएसए में जो है बिजली घर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, फूलों की घाटी चमोली कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी चमोली जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, मकराना संगमरमर की खानें कहाँ है? तो मकराना संगमरमर की खानें राजस्थान में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वह बेरिंग स्ट्रेट से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? बेरिंग स्ट्रेट से। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहला तेल कूप कौन था? तो भारत में सबसे पहला तेल कारखाना जो था वह डिगबोई था। और डिगबोई कहाँ था? असम में। आप लोग जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट, थल एवं समुद्र समीर बनाने का कारण क्या है? तो थल एवं समुद्र समीर बनाने का मुख्य कारण है संवहन। क्या है दोस्तों? संवहन है। नेक्स्ट, क्वार्ट्ज बनता है? तो क्वार्ट्ज जो है वह सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। किससे बनता है? सिलिकॉन ऑक्साइड से। नेक्स्ट, व्यापारिक पवनें चलती हैं? तो व्यापारिक पवनें जो है वह उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। किससे चलती है? उपोष्ण उच्च दाब से। नेक्स्ट, भारी जल तैयार किया जाता है? तो ट्रांबे में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ऐसी दो नदियां हैं जो सबसे नौगम्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीपीय का सबसे पुराना भूखंड कौन सा है? तो भारतीय उपमहाद्वीपीय का सबसे पुराना भूखंड प्रायद्वीपीय भारत है। नेक्स्ट, सबसे ऊंचा जोग प्रपात है? तो सबसे ऊंचा जोग प्रपात कर्नाटक में है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत, ये दक्षिण वाला जो भारत होता है इसी प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर को कहा जाता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो वह है कैनेडी हवाई अड्डा। तो पूरे विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है दोस्तों? कैनेडी हवाई अड्डा है। नेक्स्ट, भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र कौन सा है? तो तारापुर है। नेक्स्ट,
चूना पत्थर, डेलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि ये सभी किसका उदाहरण है? तो ये सभी अवसादी चट्टाने के उदाहरण हैं। तो याद रखिएगा, चूना पत्थर, डोलोमाइट और बलुआ पत्थर ये सभी जो है वह अवसादी चट्टान के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। लेकिन अगर पूछे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन से है, तो वह है अरावली, जो कि भारत में ही स्थित है। तो अरावली जो है पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल अलग करता है। तो इंग्लिश चैनल जो है वह फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। तो फ्रांस को यूके से कौन अलग करता है? इंग्लिश चैनल अलग करता है। नेक्स्ट, महासागरीय जल का तापमान कितना है? तो महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री से लेकर 33 डिग्री तक होता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। कौन है दोस्तों? ग्रेट बैरियर रीफ है। नेक्स्ट, अटलांटिक महासागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान कौन से हैं? तो उसे हरिकेन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरिकेन्स कहा जाता है। तो अटलांटिक महासागर में जो चक्रवात उठती है उसे हरिकेन्स कहा जाता है। नेक्स्ट, रेड इंडियन प्रमुख प्रजाति है। तो रेड इंडियन जो है वह उत्तरी अमेरिका का प्रमुख प्रजाति है। तो रेड इंडियन किसका प्रमुख प्रजाति है? उत्तरी अमेरिका का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी का उद्गम स्थल है। तो नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। तो कौन सा है? विक्टोरिया झील जो है वह नील नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट, आटाकामा मरुस्थल स्थित है। तो आटाकामा मरुस्थल जो है वह चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? चिली। और चिली कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं और इसी के कारण जो है दिन और रात होता है। नेक्स्ट, नर्मदा एवं ताप्ती नदियां बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। नेक्स्ट, अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? दक्षिणी ध्रुव पर। नेक्स्ट, विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। आप लोग जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट, अंध महासागर कहते हैं किसको कहते हैं हम लोग? तो अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, टीटीकाका झील स्थित है। तो टीटीकाका झील जो है वह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट, भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो न्यूनतम पूछ रहा है तो लेह है। तो लेह में जो है, लेह जम्मू कश्मीर में पड़ता है और यहाँ सबसे कम वर्षा होती है भारत में। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे कम वर्षा लेह जम्मू कश्मीर में ही होती है और सबसे अधिक भारत में आप लोग जानते हैं मासिनराम मेघालय में होता है। नेक्स्ट, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है तो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों से। नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, मुंबई में है और यह नहावा सेवा बंदरगाह है। नेक्स्ट, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो पूरे एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश जो है वह है मालदीव। नेक्स्ट, ब्राजील के कहवा बाघ कहलाता है तो उसे फैजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैजेंडा। नेक्स्ट, पृथ्वी को बांटा गया है तो 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है। कितने कटिबंधों में दोस्तों? 24 समय कटिबंधों में पृथ्वी को बांटा गया है। नेक्स्ट, ग्रीनविच स्थित है। तो ग्रीनविच जो है वह यूके में स्थित है। कहाँ? यूनाइटेड किंगडम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या आप लोग जानते होंगे 180 होती है, जबकि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। तो कितनी होती है दोस्तों? अक्षांश की कुल संख्या जो होती है 180 और देशांतर की कुल संख्या 360 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडीज पर्वत उदाहरण है। तो एंडीज पर्वत जो है वह बलित पर्वत का उदाहरण है। कैसे पर्वत का? बलित पर्वत का। नेक्स्ट, अस्ट्रामबोली ज्वालामुखी स्थित है दोस्तों, तो यह लिपारी द्वीप में स्थित है। कहाँ है? लिपारी द्वीप में। नेक्स्ट, ओजोन परत अवस्थित है। तो ओजोन परत समताप मंडल में अवस्थित है और यह हमें पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती है उससे हमें बचाती है, उसे नहीं आने देती है। नेक्स्ट है, रसायन मंडल कहलाता है। तो मध्य मंडल को रसायन मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हवाई जहाज उड़ते हैं। तो हवाई जहाज जो है समताप मंडल में उड़ते हैं और ओजोन परत भी समताप मंडल में ही अवस्थित है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। नेक्स्ट, बोलगा नदी कहाँ गिरती है? तो बोलगा नदी जो है वह कैस्पियन सागर में गिरती है और कैस्पियन सागर जो है वह पूरे विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है? तो हांगहो नदी को कहा जाता है, क्योंकि हांगहो नदी जो है इसे चीन का शोक भी कहा जाता है
तो इसीलिए इसे विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। इसका कुछ भी पता नहीं रहती कि कब भी ये नदी जो है वह तूफान पर आ जाए और कितने को विनाश की चपेट में ले ले, इसीलिए इसे विश्वघाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, समानता डेल्टा की आकृति होती है, तो डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, सर्करिक रेखा कहाँ है, तो सर्करिक रेखा जो है वह कच्छ की रन में स्थित है, तो कच्छ की रन में है सर्करिक रेखा। नेक्स्ट है अरावली पर्वत की ऊंची चोटी कौन से है, तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और अरावली पर्वत जानते हैं आप लोग भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। नेक्स्ट, इलायची की पहाड़ी स्थित है, तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी का उद्गम होता है तो अमरकंटक से होता है, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, अमरकंटक से। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख स्थित है, तो भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख जो है वह हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है और यह उड़ीसा में है। नेक्स्ट, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मानसून कहां पहुंचती है, तो सबसे पहले मानसून जो है वह केरल में पहुंचती है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI कहाँ है दोस्तों, तो यह देहरादून में स्थित है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, देहरादून में। नेक्स्ट, सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी है, तो सबसे अधिक जो पानी सोखती है वह मिट्टी है दोमट मिट्टी, तो दोमट मिट्टी के द्वारा सबसे अधिक पानी सोखा जाता है। नेक्स्ट, भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है, तो भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाया जाता है, इसीलिए यहाँ जो है और कपास उगाने के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, तो ये सभी महाराष्ट्र में ही ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो दोनों का केरल है, तो इलायची और काजू जो है सबसे ज्यादा केरल में उपजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक हिरण पाया जाता है, तो सर्वाधिक हिरण पाया जाता है कहाँ, भारत में। नेक्स्ट, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो यह टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, तो रणथंभौर वन्य प्राणी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, टाइगर के लिए। नेक्स्ट है, भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। नेक्स्ट, पोंग बांध स्थित है, तो पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है, आप लोग जानते हैं, और यह हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, थीन बांध रावी नदी पर है, तो थीन बांध किस नदी पर है दोस्तों, रावी नदी पर, और यह पंजाब में है। नेक्स्ट, मकर रेखा 2 बार काटती है, तो मकर रेखा 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है, किसे काटती है, लिम्पोपो नदी को। लिम्पोपो नदी को 2 बार कौन काटती है, मकर रेखा काटती है, तो याद रखिएगा मकर रेखा किस नदी को 2 बार काटती है दोस्तों, तो लिम्पोपो नदी को। नेक्स्ट, भारत वर्ष की जल क्षेत्र सीमा है, तो 12 नॉटिकल मील, कितना है, 12 नॉटिकल मील है। नेक्स्ट, हिमाचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा है उनका नाम है काराकोरम दर्रा, और काराकोरम दर्रा है कहाँ दोस्तों, तो यह जम्मू कश्मीर में है, और इसकी ऊंचाई है 18,291 फीट, कितना है, 18,291 फीट। नेक्स्ट, 1 डिग्री देशांतर में अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है, यानी कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ साझा की जाती है, तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो साझा करती है वह बांग्लादेश के साथ साझा करती है। नेक्स्ट, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा किया जाता है, इसके साथ लगभग 106 किलोमीटर की सीमा जो है साझा की जाती है अफगानिस्तान के साथ, और यह सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य में टच करता है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का बोस्टन कहलाता है, तो पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश पहले जाना जाता था, तो अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम था नेफा, नेफा जो था वह अरुणाचल प्रदेश का पहले प्राचीन नाम था। नेक्स्ट, समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो केरल है। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है, तो कार्बनिक पदार्थों की ज्यादा अधिकता होती है जलोढ़ मिट्टी में। नेक्स्ट, लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है, लाल मिर्च सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में उपजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है, तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद
स्थित है। तो कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। नेक्स्ट, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहती है तो मध्य प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है तो लूनी एवं ब्यास नदियों द्वारा। तो लूनी एवं ब्यास नदियों द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, एक सिंग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, यह एक सिंग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क स्थित है तो नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क जो है जैसलमेर में स्थित है। और जैसलमेर कहाँ पड़ता है आप लोग जानते हैं? राजस्थान में। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम तेल परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ तो डिगबोई में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ दोस्तों? तो 1901 में। और डिगबोई आप लोग जानते हैं असम में पड़ता है। नेक्स्ट, सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है? तो सबसे अच्छा प्रकार का कोयला है एंथ्रासाइट। तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट जो है वो सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। नेक्स्ट, ग्रेनाइट उदाहरण है तो आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है ग्रेनाइट जो है। नेक्स्ट, स्वेज नहर का निर्माण हुआ था तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1956 में। तो दोनों याद रखिएगा, स्वेज नहर का निर्माण तो 1869 में ही हो गया था, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में जाकर के हुआ और यह 1956 से स्टार्ट हुआ पनामा नहर, स्वेज नहर सॉरी। नेक्स्ट, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ दोस्तों? तो पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। नेक्स्ट, भारत की जलवायु कैसी है? तो आप लोग जानते हैं उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है भारत की जलवायु। नेक्स्ट, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ होता है तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ जो है मध्य जून सितंबर से होता है और इसी दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे ज्यादा बारिश जो है वह केरल के क्षेत्रों में स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है तो क्षोभ मंडल की मोटाई जो है गर्मी में बढ़ जाती है। नेक्स्ट, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। नेक्स्ट, एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है तो विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, इक्वाडोर में है यह। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के नीचे जो द्रवीभूत द्रव की अवस्था में पाया जाता है उसे मैग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, सुंडा गर्त स्थित है तो यह हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस जो है वह है आर्गन। नेक्स्ट, क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है? तो 14 किलोमीटर तक। नेक्स्ट, संचार उपग्रह स्थित होते हैं तो आयन मंडल में स्थित होते हैं। तो जितने भी संचार उपग्रह हैं कहाँ स्थित होते हैं? आयन मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटी की डलिया कहलाता है तो रोटी की डलिया यूक्रेन को कहा जाता है और यूक्रेन कहाँ है? यूरोप में स्थित है। नेक्स्ट, ग्लोब पर दाब कटिबंध की संख्या कितनी है? तो यह 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की मात्रा मापी जाती है तो रेन गेज से मापी जाती है, जानते हैं आप लोग। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम द्वीप है ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट, कालाहारी मरुस्थल स्थित है तो कालाहारी मरुस्थल जो है वह दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो वह डेविस जल संधि है। तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस है। नेक्स्ट, समुद्री जल की औसत लवणता होती है तो समुद्री जल की औसत लवणता 35% तक होती है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। नेक्स्ट है, मरले और डार्लिंग नदियां बहती है तो मरले और डार्लिंग नदियां ये दोनों जो है ऑस्ट्रेलिया में बहती है। तो मर्रे और डार्लिंग ये दोनों कहाँ की नदियां हैं? ऑस्ट्रेलिया की नदियां हैं। नेक्स्ट, डंकन पास स्थित है तो डंकन पास जो है दोस्तों वह दक्षिणी अंडमान तथा छोटी अंडमान के बीच में स्थित है। तो डंकन पास कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान तथा छोटी अंडमान के बीच में। नेक्स्ट, भारत स्थित है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अगर पूरा आप ये देखेंगे कि अगर ये पूरा ग्लोब है और इसे डिवाइड करेंगे तो अगर ये अक्षांश रेखा और ये देशांतर रेखा है तो अक्षांश से ऊपर यहाँ पे भारत की स्थिति है तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में जो है वो भारत स्थित है। तो कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। नेक्स्ट, तुलुल परियोजना
परियोजना संबंधित है? तो तुरुल परियोजना झेलम नदी से संबंधित है। नेक्स्ट, एशिया का बंजर भूमि है? तो एशिया का बंजर भूमि थार मरुस्थल है। नेक्स्ट, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो पारा सबसे ज्यादा स्पेन में उपजाया जाता है, यानी पारा उत्पादन में सबसे ज्यादा अग्रणी स्पेन है। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। ये दोनों ऐसे देश हैं जहां सबसे ज्यादा प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। कहां कहां? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। नेक्स्ट, जकार्ता का प्राचीन नाम क्या था? तो बाटाविया था। क्या नाम था दोस्तों? बाटाविया जो था वह जकार्ता का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट, गंधक उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो गंधक उत्पादन में अग्रणी देश है यूएसए। कौन सा है? यूएसए। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र स्थित है? तो डेट्रॉइट। कहाँ स्थित है दोस्तों? डेट्रॉइट में स्थित है और यह उत्तरी अमेरिका में है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है? तो दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट, रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, प्रकृति का सुरक्षा बालवा कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब जो है वह ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट, मीटेरियोलॉजी। मीटेरियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो मौसम का अध्ययन होता है। तो मौसम का अध्ययन किसमें किया जाता है? मीटेरियोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा नदी डेल्टा है। कौन सा है दोस्तों? गंगा नदी डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है वह यूएसए में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूएसए में। नेक्स्ट, सुंडागढ़ कई एक बार आ चुका है दोस्तों, यह हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, मृत सागर अवस्थित है जॉर्डन एवं इजराइल के बीच में? तो मृत सागर कहाँ स्थित है? जॉर्डन एवं इजराइल के बीच में। नेक्स्ट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को नगर को कहा जाता है सिटी ऑफ गोल्डन गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का क्षेत्रफल है? तो एशिया का क्षेत्रफल 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि होती है? 12 घंटे की अवधि होती है। तो विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? 12 घंटे की। नेक्स्ट, पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है? तो 15 डिग्री देशांतर घूमती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है दोस्तों? 15 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट, पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति के द्वारा किया जाता है। तो पृथ्वी के आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग पद्धति के द्वारा। नेक्स्ट, चीन की स्थलीय सीमा लगी है? तो 13 देशों के साथ लगी है। नेक्स्ट, रेडियो तरंगे परावर्तित होती है? तो आयन मंडल में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट, यूरेनियम उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? तो कनाडा है। तो यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होता है? कनाडा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होता है तो ज्वार सबसे ऊंचा उठेगा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं का पृथकता दूरी कहलाता है? तो अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की पृथकता दूरी जो है वह आयतन कहलाता है। नेक्स्ट, बहिर्मंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? तो बहिर्मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। नेक्स्ट, चाय उगाई जाती है? तो चाय जो है अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में उगाई जाती है। नेक्स्ट, टोडा जनजाति कहाँ है दोस्तों? तो टोडा जनजाति जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। नेक्स्ट, सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है? तो सर्वाधिक जनजातियां जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट, पूर्वी तट कहलाता है? तो पूर्वी तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। क्या कहलाता है पूर्वी तट दोस्तों? कोरोमंडल तट। नेक्स्ट, कोयला पाया जाता है? तो कोयला अपसादित चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट, जस्ता उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो जस्ता उत्पादन में अगर बात करें तो जस्ता उत्पादन में भी कनाडा जो है सबसे अग्रणी देश है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम पाया जाता है? तो पेट्रोलियम अपसादित चट्टानों में पाया जाता है। तो कोयला भी अपसादित चट्टानों में ही पाया जाता है और पेट्रोलियम भी अपसादित चट्टानों में ही पाया जाता है। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, एस्चुरी का निर्माण करती है? तो नर्मदा एवं ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जिसके द्वारा एस्चुरी का निर्माण किया जाता है। सीधी से आप समझ सकते हैं कि अगर ये भारत का नक्शा देख रहे हैं और इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है, तो अगर जो नदियां अरब सागर में गिरती है वह एस्चुरी बनाती है और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह डेल्टा बनाती है। तो नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है और यह क्या बनाती है दोस्तों? एस्चुरी बनाती है। नेक्स्ट, घाटशिला प्रसिद्ध है? तो घाटशिला जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है? तो आग्नेय व रूपांतरित चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है। नेक्स्ट, बेलाडीला लॉ एस्क खान कहाँ है?
तो बेलाडीला लव एस खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की सर्वाधिक संभावना होती है तो 23 डिग्री अक्षांश के आसपास में। कहाँ होता है? 23 डिग्री अक्षांश के आसपास में सर्वाधिक मरुभूमि होने का चांस ज्यादा होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं तो भूमध्य रेखा पर मिलते हैं। नेक्स्ट, ब्लैक हिल्स स्थित है तो ब्लैक हिल्स जो है वह यूएसए में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूएसए में ब्लैक हिल्स स्थित है। नेक्स्ट, केसर उत्पादित करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट, एक फैदम में कितना फुट होता है? तो फैदम आप लोग जानते हैं समुद्र की गहराई के लिए प्रयोग किया जाने वाला यह इकाई है और फैदोमीटर के द्वारा ही समुद्र की गहराई भी मापा जाता है। तो एक फैदम में 6 फुट होता है। कितना फुट होता है? 6 फुट। नेक्स्ट, प्यासी भूमि का महाद्वीप कहलाता है तो प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट, न्यूमोर द्वीप स्थित है तो न्यूमोर द्वीप जो है वह बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला को। नेक्स्ट, मेरीकल्चर संबंधित है तो मेरीकल्चर समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित है। तो समुद्री जीवों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? मेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेरीकल्चर। नेक्स्ट, भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, उर्वरक उत्पाद केंद्र अलवाय कहाँ है? तो उर्वरक उत्पादक केंद्र जो अलवाय है वह केरल में स्थित है। नेक्स्ट, ब्रिज टाउन राजधानी है तो ब्रिज टाउन जो है वह बारबाडोसा की राजधानी है। कहाँ की? बारबाडोस की राजधानी है। तो बारबाडोस की राजधानी कहाँ है? ब्रिज टाउन है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सा है? तो टीटीकाका है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल संलेख संबंधित है तो मॉन्ट्रियल संलेख जो है वो ओजोन अपक्षय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबलिन किस देश की राजधानी है? तो डबलिन जो है वो आयरलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट, हैम्बर्ग शहर किस देश में स्थित है? तो हैम्बर्ग शहर जो है दोस्तों वह जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट, हैती द्वीप किस सागर में है? तो हैती द्वीप जो है वह कैरिबियन सागर में स्थित है। कहाँ है? कैरिबियन सागर में। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कजाकिस्तान है। कौन है? कजाकिस्तान। नेक्स्ट, गोल्डन गेट ब्रिज स्थित है तो पहले भी क्वेश्चन आया, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट, हनोई राजधानी है तो हनोई जो है वह वियतनाम की राजधानी है। नेक्स्ट, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस क्रिया द्वारा होती है? तो सूर्य के परिक्रमण के कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी, अगर यहाँ मान लेते सूर्य और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इस पथ पर घूमती है और इसी कारण जो है क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण होता है तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। तो जब चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण और जब पृथ्वी बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की 3 समांतर श्रेणियां कौन कौन है? तो हिमालय की 3 समांतर श्रेणियां इस प्रकार है, हिमाद्री है, हिमाचल है और शिवालिक है। कौन कौन है? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। नेक्स्ट, गोखुर झील का निर्माण नदी किस क्रिया द्वारा होता है? तो अपर्दन के द्वारा। नेक्स्ट, चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो चूखा जल विद्युत केंद्र भूटान में स्थित है। नेक्स्ट, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। नेक्स्ट, म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? तो म्यांमार की जीवन धारा इरावती नदी को कहा जाता है। किस नदी को? इरावती नदी को। नेक्स्ट, सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अंगूर और जैतून ये दोनों इटली में उत्पादित होता है। कहाँ होता है उत्पादित दोस्तों? इटली में। नेक्स्ट, यांगोन किस नदी के किनारे बसा है? तो यांगोन भी जो है वह इरावती नदी के किनारे ही बसा है। कौन नदी किनारे? इरावती नदी के किनारे। नेक्स्ट, रूर घाटी किस देश में स्थित है? तो रूर घाटी जो है वह जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट, यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यूरोप का सबसे बड़ा नगर है लंदन। कौन सा है दोस्तों? लंदन है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे गर्म स्थल अल अजीजिया किस देश में स्थित है? तो विश्व का, पहले याद रखिएगा कि विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो वह है अल अजीजिया। कौन है? अल अजीजिया। और यह किस देश में है? यह लीबिया में स्थित है। नेक्स्ट, येलो स्टोन पार्क स्थित है तो येलो स्टोन पार्क जो है वह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? तो एंडीज पर्वतमाला जो है वह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिण पठार का ढाल है तो दक्षिण पठार
पठार की ढाल है पूर्व की ओर, किस ओर है? पूर्व की ओर है दक्षिण पठार की ढाल। नेक्स्ट, सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है तो यूएस है, लेकिन अगर भारत में पूछे तो सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पूछ रहा है सर्वाधिक उत्पादक देश, तो देश में यूएसए में सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादित होता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्टेनली जलप्रपात जो है दोस्तों वह कांगो नदी पर है। किस नदी पर? कांगो नदी पर। नेक्स्ट, एंजिल नामक विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में स्थित है? तो एंजिल नामक विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है वह वेनेजुएला में है। कहाँ है दोस्तों? वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट, पेंटागोनिया के पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो पेंटागोनिया के पठार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का नगर लॉस एंजलिस किस प्रांत में है? तो लॉस एंजलिस जो है कैलिफोर्निया में है। कहाँ स्थित है दोस्तों? कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस महादेश में है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला जो है वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट, क्वार्टजाइट का निर्माण होता है तो बलुआ पत्थर से होता है। नेक्स्ट, संगमरमर किसका उदाहरण है? तो यह एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यू आकार के घाटी का निर्माण हिम छद्दान के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हिम छद्दान के द्वारा। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्टर्स उदाहरण है तो नॉर्थ ईस्टर्स जो है वह ध्रुवीय पवन का उदाहरण है। नेक्स्ट, सर्वाधिक जलयान कहाँ बनता है? तो सबसे ज्यादा जलयान जो है वह जापान में बनता है। नेक्स्ट, नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई किस प्रदेश में होती है? तो नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई जो है वह तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट, तिब्बत का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? तो तिब्बत का पठार जो है वह अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। कैसा पर्वत का? अंतर पर्वतीय पठार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्ट्रल स्थानीय पवन स्पेन एवं फ्रांस का है। कहाँ का है दोस्तों? स्पेन एवं फ्रांस का। तो मिस्ट्रल स्थानीय पवन जो है मिस्ट्रल वो कहाँ का है? स्पेन एवं फ्रांस का है। नेक्स्ट, मिस्ट्रेल स्थानीय पवन उत्तरी इटली का है। मिस्ट्रल की अगर बात करेगा तो स्पेन एवं फ्रांस का है यह, और मेस्ट्रेल का अगर बात करेगा तो यह उत्तरी इटली का है। नेक्स्ट, मोनाको स्थित है तो मोनाको इटली एवं फ्रांस में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? इटली एवं फ्रांस के मध्य में स्थित है मोनाको। नेक्स्ट, डागर बैंक क्या है? तो डागर बैंक उत्तर पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है। तो डॉगर बैंक क्या है दोस्तों? उत्तर पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है। नेक्स्ट, खिरगिज किस प्रदेश के निवासी को कहा जाता है? तो एशिया के स्टेपी प्रदेश के निवासी को खिरगिज कहा जाता है। नेक्स्ट, आइसोनिक से क्या दर्शाया जाता है? तो आइसोनिक से बर्फ गिरने के समान क्षेत्र को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट, चूने पत्थर से निर्मित मैदान कौन सा है? तो कास्ट मैदान। कौन सा? कास्ट मैदान जो है वह चूना पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट, दस्त-ए-लूत मरुस्थल कहाँ है? तो दस्त-ए-लूत मरुस्थल जो है वह पूर्वी ईरान में स्थित है। नेक्स्ट, इंसेलबर्ग किससे निर्मित आकृति है? तो इंसेलबर्ग जो है वह पवन के अपरदन से निर्मित हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है? तो दूसरा बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट, किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? तो विषुवतीय रेखीय जलवायु प्रदेशों में जो है सालों भर वर्षा होती रहती है। तो किस प्रदेश में दोस्तों? विषुवत रेखीय जलवायु में। नेक्स्ट, कौन सा प्रदेश खट्टे व रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वह खट्टे एवं रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, किस जलवायु प्रदेश को परिश्रम का क्षेत्र कहा जाता है? तो पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र को परिश्रम का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट, पेंगुइन जो पक्षी है वह कहाँ पाए जाते हैं? तो यह अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो जानते होंगे आप लोग इसके बारे में, माजुली है और यह असम में स्थित है। नेक्स्ट, बाकू स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह पेट्रोलियम कुएं के लिए प्रसिद्ध है और यह अजरबैजान में है। कहाँ है? अजरबैजान में। नेक्स्ट, ड्रमलीन स्थलाकृति बनती है तो यह हिमानी के द्वारा बनती है। ड्रमलीन स्थलाकृति किसके द्वारा बनती है दोस्तों? हिमानी के द्वारा। नेक्स्ट, कोक का निर्माण किससे होता है? तो कोयला से होता है। नेक्स्ट, नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। नेक्स्ट, चक्रवात में केंद्र का दाब होता है तो निम्न होता है। नेक्स्ट, मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार पहाड़ियों में पाई जाती है और यह केरल में है। तो मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मालाबार की पहाड़ियों में, और कहाँ यह? केरल में है। नेक्स्ट, चैलेंजर गर्त स्थित है तो प्रशांत महासागर में चैलेंजर गर्त स्थित है और मरियाना गर्त भी यही है। नेक्स्ट, क्यूबेक शहर किस देश में स्थित है? तो क्यूबेक शहर जो है वह कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट,
सर्वाधिक एस्बेस्टस पाया जाता है, तो सर्वाधिक एस्बेस्टस पाया जाता है कनाडा में। नेक्स्ट, श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करता है? तो इसे पाक जल मरुमद एवं मन्नार की खाड़ी के द्वारा श्रीलंका को भारत से अलग किया जाता है। तो श्रीलंका को भारत से अलग कौन करता है? पाक जल मरुमद एवं मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहां से दोस्तों? तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट, भारत में अरब सागर की तटीय पट्टी के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो भारत में अरब सागर के तटीय पट्टी के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक कहवा कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट, कोयला किस प्रकार की चट्टाने हैं? तो अवसादी है, पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट, डोलड्रम अवस्थित है, तो डोलड्रम जो है वह भूमध्य रेखा के दोनों ओर की पट्टी पर अवस्थित है। कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के दोनों ओर की पट्टी पर। नेक्स्ट, कश्मीर को लद्दाख से कौन जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला दर्रा का नाम क्या है? जोजिला दर्रा। नेक्स्ट, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट, पंचमढ़ी उच्चतम चोटी है, तो पंचमढ़ी उच्चतम चोटी वह सतपुड़ा श्रेणी की सबसे उच्चतम चोटी है। तो पंचमढ़ी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा श्रेणी की। नेक्स्ट, फेरल का नियम संबंधित है तो पवन की दिशा से। नेक्स्ट, निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है दोस्तों? तो कुल 19 द्वीप है। तो निकोबार द्वीप समूह में कुल 19 द्वीप है। नेक्स्ट, भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है, तो यह तमिलनाडु के तटीय भाग में मिलता है। नेक्स्ट, गरजता चलीसा प्रखंड 50 कहा जाता है, तो यह दक्षिणी गोलार्ध के पछुआ पवन का नाम है। किसका नाम है दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें चलती है उसी को गरजता चालीसा तथा प्रखंड 50 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गोवा की राजधानी पणजी स्थित है, तो यह मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलती है उस संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। नेक्स्ट, अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है नर्मदा नदी। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस रेशम का उत्पादन किया जाता है? तो मलबरी रेशम का। नेक्स्ट, पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है, तो मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट, शिवालक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो सेनोजोइक युग में हुआ है। कौन से युग में दोस्तों? सेनोजोइक युग में, जिसे प्लायोसीन युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ऋतु प्रवास किया जाता है, तो भूटिया लोगों के द्वारा। किसके द्वारा? भूटिया लोगों के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। नेक्स्ट, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो श्रीलंका है। नेक्स्ट, कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव का है। नेक्स्ट, पूर्वी तिमोर की राजधानी है दिल्ली, तो पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ है दोस्तों? दिल्ली है। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक स्थित है, तो यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट, अंकोर वाट स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट, करीबा बांध स्थित है, तो करीबा बांध जो है वह जाम्बेजी नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, विश्व का बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा मांस निर्यातक देश है बड़ा हुआ है अर्जेंटीना। कौन सा है? अर्जेंटीना है। नेक्स्ट, झीलों का देश कहलाता है, तो फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, इसे 1000 झीलों वाला देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है जॉर्डन नदी घाटी। कौन सा है? जॉर्डन नदी घाटी। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट, जोग या गुरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात। तो जोग या गुरसप्पा का नाम बदल करके महात्मा गांधी जलप्रपात रख दिया गया है। नेक्स्ट, पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। नेक्स्ट, ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित है, तो ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन जो है वह उत्तरी अमेरिका में स्थित है और यह न्यूफाउंडलैंड पर स्थित है। कहाँ? न्यूफाउंडलैंड पर। नेक्स्ट, ऊन का सर्वाधिक उत्पादक होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा के निकट 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच निम्न वायुदाब पेटी को कहा जाता है, तो इसे डोलड्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोलड्रम। चलिए नेक्स्ट, सुनामी की प्राकृतिक त्रासदी आई थी, तो सुनामी की प्राकृतिक त्रासदी जो है वह 26 दिसंबर 2004 को आई थी। नेक्स्ट, सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा रहता है? तो इंडोनेशिया जो है वह सुनामी से सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। नेक्स्ट,
बाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है। तो बाल्टोरो ग्लेशियर जो है वह बल्तिस्तान में स्थित है। कहाँ? बल्तिस्तान में। नेक्स्ट, सेशेल्स स्थित है। तो सेशेल्स द्वीप जो है वह हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर, जिसे डेड सी भी कहा जाता है। तो यह सबसे लवणीय सागर है। नेक्स्ट, सुनामी से भारत का सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो सुनामी से सर्वाधिक भारत का प्रभावित जिला जो है वह है नागपट्टिनम। कौन है? नागपट्टिनम, जो तमिलनाडु का एक जिला है। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा कहलाती है, तो उसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नॉर्वेस्टर। नेक्स्ट, हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा है, तो यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो हेम्बोल्ट और पेरुवियन ये दोनों जो है यह ठंडी जलधारा है और कहाँ बहती है? यह प्रशांत महासागर में बहती है। नेक्स्ट, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप है। नेक्स्ट, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो काहिरा है। नेक्स्ट, आसवान बांध बना है तो नील नदी पर बना है, तो आसवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। नेक्स्ट है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। भूकंपीय तरंगे मापी जाती है तो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जो है वो है जावा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित जल संधि कौन सा है? तो बेरिंग जल संधि है। कौन सा जल संधि? बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट, एमू और कोकरा बर्रा, एमू और कोकरा बर्रा पक्षी मिलता है, तो यह न्यूजीलैंड में मिलता है। नेक्स्ट, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क एवं मकर रेखाएं गुजरती है, तो वह है अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क और मकर दोनों रेखाएं होकर के गुजरती है। नेक्स्ट, विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, तो एंटवर्प है। कौन है? एंटवर्प। एंटवर्प जो है ये कहाँ है? बेल्जियम अफ्रीका में। कहाँ है दोस्तों? बेल्जियम अफ्रीका में। नेक्स्ट, फ्लोरिडा गर्म जलधारा है, तो यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। तो फ्लोरिडा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, और यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान एवं प्रथम बाघ संरक्षित स्थल कौन सा था? तो राष्ट्रीय कॉर्बेट नेशनल पार्क था, यह उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण माह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण माह प्रतिवर्ष जो है 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक मनाया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है, तो एमराल्ड आइलैंड जो है वह मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, देश में जिलों तथा गांवों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिलों तथा गांवों की जनसंख्या है। नेक्स्ट, देश में नगरों की सर्वाधिक जनसंख्या है, तो तमिलनाडु में 832 शहर जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ, जो कि कहाँ? गुजरात में पाया जाता है। इसका क्षेत्रफल है 45,652 वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों? 45,652 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जिला है माहे, जो कि पांडिचेरी का सबसे छोटा जिला है, और यह 9 वर्ग किलोमीटर का मात्र है। कितना है? 9 वर्ग किलोमीटर का। नेक्स्ट, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप को पृथक कौन करता है? तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार को ग्रेट चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट, भूकंप का अध्ययन कहलाता है, तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। जानते होंगे आप लोग भूकंप के अध्ययन क्या कहा जाता है दोस्तों? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, शिव समुद्रम जलप्रपात बना है, तो यह कावेरी नदी पर बना है, और कहाँ बना है? कर्नाटक में बना है। नेक्स्ट, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है, जो राजस्थान में है। और इंदिरा गांधी नहर को जल कहाँ से प्राप्त होती है, यानी पानी कहाँ से यह प्राप्त करता है? तो यह सतलज नदी से पानी प्राप्त करता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही आ गया दोस्तों कि राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है, तो सतलज नदी से प्राप्त करती है। नेक्स्ट, टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट। नेक्स्ट, बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ था, तो 1 अप्रैल 1973 को। बाघ परियोजना की शुरुआत कभी दोस्तों? 1 अप्रैल 1973 को ही। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती है, तो कोलकाता है। कौन है? कोलकाता। नेक्स्ट, किस वर्ष जनगणना में नगरीय समूह एवं महानगरीय संकल्पना जोड़ी गई? तो 1951 में।
कब जोड़ी गई दोस्तों? 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग को सियाल कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का केंद्रीय भाग को नीफे या कोर कहा जाता है। नेक्स्ट, सार्क देशों में सबसे अधिक साक्षरता वाला देश कौन सा है? तो सार्क में जितने भी देश शामिल है उसमें सबसे अधिक साक्षरता वाला देश है मालदीव। नेक्स्ट, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका को कहा जाता है। तो जापान का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? ओसाका। नेक्स्ट, ईरान की सांस्कृतिक राजधानी सिराज है। तो ईरान की सांस्कृतिक राजधानी कौन है दोस्तों? सिराज है। नेक्स्ट, सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे अधिक क्रोमियम निकाला जाता है। तो सबसे ज्यादा क्रोमियम जो है विश्व में पूरा दक्षिण अफ्रीका में निकाला जाता है। नेक्स्ट, एकमात्र महाद्वीप जिसमें से कर्क एवं मकर रेखा निकलती है तो अफ्रीका महाद्वीप है, आप लोग को बता चुके हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन है जनसंख्या की दृष्टि से? तो वह है टोक्यो, जो कि जापान में स्थित है। नेक्स्ट, संसार में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिका का झील, ये भी पहले आ चुका है, यह पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया जो है वो सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह का बात करें तो कौन है? इंडोनेशिया है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा अगर द्वीप का बात करेंगे तो वह ग्रीनलैंड और यह डेनमार्क में स्थित है। तो सबसे बड़ा द्वीप का अगर बात करेगा तो ग्रीनलैंड, जिस पर कि डेनमार्क का कब्जा है, और सबसे बड़ा अगर द्वीप समूह का बात करें तो वह है इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत जो साझा करता है वह बांग्लादेश के साथ साझा करता है, और उससे भारत का देखिए कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 5 राज्य है वो त्रिपुरा के साथ लगा हुआ है। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सिक्किम में जेना, इसका एक ट्रिक होता है जेना, और इसका मतलब होता है जलेपला और नाथुला, ये दोनों दर्रा जो है कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो आप लोग जानते हैं अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है? तो उसका निर्माण परवाल भित्ति से हुआ है। छोटा छोटा जो घोंघा आप लोग समझते हो अगर देहाती भाषा में, तो छोटे छोटे जो घोंघा हुआ है, घोंघा उसी को परवाल भित्ति कहा जाता है, और उसी से निर्माण हुआ है लक्षद्वीप का। नेक्स्ट, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो कावरती है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो ब्रीटा है। कौन सा है? ब्रीटा जो है वह लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है। नेक्स्ट, बोडो जनजाति पाई जाती है तो गारो पहाड़िया में पाई जाती है। नेक्स्ट, सहारिया जनजाति पाई जाते हैं तो सहारिया जनजाति जो है राजस्थान के 12 जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? 12 जिले में। नेक्स्ट, दामोदर सहायक नदी है, तो दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट, पोर्टजोल है, तो पोर्टजोल क्या है दोस्तों? कोनधारी वन प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी को पोर्टजोल कहा जाता है। नेक्स्ट, दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी सिलवासा है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट, न्यूनतम वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है, यानी सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में और सबसे कम हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट, 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है तो रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मृत सागर स्थित है, तो मृत सागर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। नेक्स्ट, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कर्नाटक में स्थित है, इसे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? तो बन्नार घट्टा जैविक उद्यान में स्थित है और यह बंगलौर में है। तो कौन सा उद्यान है दोस्तों? बन्नार घट्टा जैविक उद्यान, जो प्रथम तितली उद्यान है और यह बंगलौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका उद्गम स्थल है हैरिके बैराज। कौन सा है? हैरिके बैराज। नेक्स्ट, बिहार स्थित सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 5.575 किलोमीटर, 5.575 किलोमीटर। नेक्स्ट, मैनोलोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो मैनोलोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है तो हवाई द्वीप का, और यह कहाँ है? यूएसए में है। नेक्स्ट, व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? तो व्हाइट पर्वत जो है वह अमेरिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, टेलर घाटी अवस्थित है, तो टेलर घाटी जो दोस्तों वह अंटार्कटिका में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। नेक्स्ट, राजाओं की घाटी स्थित है, तो राजाओं की घाटी मिस्र में स्थित है, यानी वैली ऑफ किंग कहाँ स्थित है? मिस्र इजिप्ट में। नेक्स्ट, गोबी मरुस्थल स्थित है, तो गोबी मरुस्थल आप लोग जानते होंगे मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार है। नेक्स्ट, ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है, तो ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से थार मरुस्थल को जाना जाता है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है साल्टो एंजिल। कौन सा है? साल्टो एंजिल जो है वह संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। नेक्स्ट स्वेज नगर जोड़ती है, तो स्वेज नहर जो है किसे किसे जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट सू नहर किसे किसे जोड़ती है दोस्तों? तो सू नहर जो है वह सुपीरियर और हुरान झील को जोड़ती है। किसे जोड़ती है? सुपीरियर और हुरान झील को। नेक्स्ट कील नहर किसे किसे जोड़ती है? तो कील नहर जो है वह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो कील नहर के द्वारा। नेक्स्ट है एक समुद्री मील बराबर होता है, तो एक समुद्री मील बराबर 1852 मीटर होता है। कितना होता है? 1852 मीटर। नेक्स्ट समुद्र एवं वायुयान की दूरियां मापी जाती है, तो समुद्र एवं वायुयान की दूरियां जो है वह समुद्री मील में मापी जाती है, जिसे नॉटिकल मील भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क देश कौन सा है? तो वह है बांग्लादेश। नेक्स्ट सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और यह भागीरथी नदी पर स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? टिहरी बांध है और यह किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। और किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, यह महानदी पर स्थित है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांश को कहा जाता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई है, तो सियाल, सीमा और नीफे से। किससे बनी हुई है? सियाल, सीमा और नीफे से बनी हुई है। नेक्स्ट पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड या नीफे बना होता है, तो यह निकेल और लोहा से बना होता है। किससे? निकेल और लोहा से। नेक्स्ट प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, तो प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट हरिकेन और टार्नेडो नामक चक्रवात चलती है, तो हरिकेन और टार्नेडो नामक चक्रवात जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व घाटी पर चलती है। नेक्स्ट विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो नदी काटती है। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वह है कांगो नदी। नेक्स्ट सरगैसो सागर स्थित है, तो सरगैसो सागर जो है वह अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा है? तो जानते हैं आप लोग नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। नेक्स्ट कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों, मित्र पर गमछा झार। क्या होता है? मित्र पर गमछा झार। तो इसी ट्रिक से ये 8 राज्य आप लोग का याद हो जाएगा। मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, मित्र 2 राज्य होगा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, मित्र पर ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। तो ये 8 राज्य से जो है होकर के गुजरता है। तो आप लोग मिला सकते हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यही जो है 8 राज्य जिसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार, इसी 8 राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट गंगा तथा ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में क्रमशः पद्मा एवं जमुना कहा जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहा जाता है। तो दोनों याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना है, तो भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम है। इसकी स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों? तो नियाग्रा प्रपात जो है वह अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट पृथ्वी का ऊपरी भाग बना होता है, तो पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है वह बेसाल्ट चट्टान का बना होता है। नेक्स्ट हिमालय, रॉकी, अल्पास एवं एंडीज पर्वत उदाहरण है, तो ये सभी बलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट विश्व एवं एशिया का छत किसे कहा जाता है? तो विश्व एवं एशिया का छत पामीर के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट विश्व का सर्वाधिक ऊंचा टावर कौन सा है? तो पेट्रोनॉस टावर है। कौन है? पेट्रोनॉस टावर, और यह कहाँ स्थित है दोस्तों? मलेशिया में स्थित है। नेक्स्ट विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह है न्यूयॉर्क बंदरगाह। नेक्स्ट अंध महाद्वीप कहा जाता है, तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट कपास की खेती के लिए अगर बात करें तो काली मिट्टी उपयुक्त है, जिसे कि रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक चांदी उत्पादक वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन जो है वह मैक्सिको में किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट लोहे का सर्वाधिक मात्रा में जो उत्पादन किससे निकलता है? वह बेसाल्ट चट्टान से निकलता है। नेक्स्ट पृथ्वी की ऊपरी परत सियाल जो है किसका बना होता है? तो यह सिलिका और एल्युमिनियम का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? सिलिका और एल्युमिनियम का। नेक्स्ट पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पहले भी यह क्वेश्चन आ चुका है विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट एशिया और यूरोप की संतुलित घास स्थल है,
तो एशिया और यूरोप की संतुलित घास स्थल का नाम है स्टेपीज। नेक्स्ट, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन है और यह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाई गई डेल्टा है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन जो है वह याद करने में आसानी हुई होगी। दोस्तों इसमें ज़्यादातर विश्व इतिहास, विश्व जो भूगोल वाले हैं उसके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें तो ये जो वीडियो आप लोग को ये क्वेश्चन सारे याद हो जाएंगे। दोस्तों एक बार में थोड़ा सा आप लोग को टफ लगेगा, लेकिन अगर 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा तो ये आसानी से याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा। तो 1-2 बार इस वीडियो को देखें और आप लोग को याद हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय।